हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति एवं जनजाति। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता, बस्तर के दशहरे के संबंध में क्या सही है। राजा पुरुषोत्तम देव ने इसका प्रारंभ किया। बस्तर के दशहरे को गोंचा पर्व के रूप में भी जानते हैं। यह पर्व राम द्वारा रावण को मारने के उपलक्ष्य मनाया जाता है। यह पर्व 75 दिन तक चलता है। अब इसमें से हमको बताना था कि कौन सा इसमें से सही है। तो वास्तव में यह राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा इसका आरंभ किया गया, तो बिल्कुल सही है। बस्तर के दशहरे को गोंचा पर्व के रूप में जानते हैं, यह भी सही है। यह पर्व राम द्वारा रावण के मारने के उपलक्ष्य में, इसका कोई औचित्य इसमें नहीं है, इससे संबंध नहीं है जो हम दशहरा मनाते हैं। यह पर्व 75 दिन तक चलता, तो यह भी सही है। तो इसमें 1, 2, 4 अर्थात बी वाला ऑप्शन यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इस राज्य की इस जनौला पहली नानकन लइका कूद कूद के पार बंधाए का उत्तर निम्नलिखित में से क्या है, यह आपको बताना है। सांप, हथेली, सुई या तारा। सही आंसर इसका अर्थ होता है सुई होता है। सुई जो कि सिलता है और एक एक छोड़ के ऐसे करके कूद कूद कर आगे बढ़ता है, इसी को बोला जाता है नानकन लइका कूद कूद के पार बंधाए। ये कहावत बनता है। क्वेश्चन हमारे सामने, चरघिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, आपको बताना है। गोंड में, बिरहोर में, भुंजिया में या कोरकू में। सही आंसर इसका ए आएगा, ये गोंडों में ये प्रचलित है। गोंडों में एक विवाह होता है जिसको लमसेना विवाह कहते हैं, जिसमें लड़का जो भाभी ससुर के घर में जाकर सेवा करता है, इसलिए इसे सेवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसी को चार घिया विवाह या चरघिया विवाह भी कहते हैं और इसी को धरजिया विवाह भी कहा जाता है। माने एक ही चीज का नाम, चाहे लमसेना विवाह बोलो, चाहे सेवा विवाह बोलो, चाहे चार घिया विवाह बोलो या घरजिया विवाह का बोलो, एक ही चीज को कहा जाता है, गोंड जनजाति में पाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। पंडित पचकोड़ा प्रसाद पांडे, पंडित कार्तिक राम, बुद्धादित्य मुखर्जी या कल्याण दास, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, पंडित पचकोड़ा प्रसाद पांडे। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर पूर्णतः महिलाओं और बालिकाओं द्वारा किया जाता है। हरेली, कर्मा, पंथी या सुआ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सुआ नृत्य। इसमें धान की इसमें टोकरी रहती है, बांस की टोकरी के बीच में धान रहता और धान में दो सुआ, सुआ माने तोता, यहाँ पर रहते हैं और आसपास में लड़कियां जो है डांस करती है। तो यही सुआ नृत्य होता है जो दीपावली के आसपास इसको किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एवाल तोर किस क्षेत्र के जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है, ये आपको बताना है। जशपुर, नारायणपुर, कोरिया या सरगुजा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, ये नारायणपुर साइड किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। परजा, कमार, बिरहोर, बैगा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, परजा को नहीं किया गया। माने छत्तीसगढ़ की अति पिछड़ी जनजाति में पहाड़ी कोरबा है, बिरहोर है, कमार है, अबूझमाड़िया है और बैगा है। माने इसके अलावा बिरहोर, कमार, बैगा के अलावा अबूझमाड़िया भी आएगा और पहाड़ी कोरबा आएगा, लेकिन परजा इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में देहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है, ये आपको बताना है। विवाह के अवसर, होली अवसर, बच्चे के जन्म के अवसर या दीपावली के अवसर। सही आंसर भी आएगा, ये होली के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। यहां पर आपके सामने जोड़ी मिलाने को आया है
क्या बूझ माड़िया जनजाति में प्रचलित गीत और उनके विषय वस्तु का सुमेलित कीजिए। जात्रा पाटा, करसना पाटा, गरम पाटा, हवाल पाटा। और यहां से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। विवाह गीत, मृत्यु गीत, धार्मिक गीत और खेल गीत, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो इसमें जात्रा पाटा देखा जाए तो ये धार्मिक गीत हो जाता है। करसना माने खेल, करसना पाटा एक खेल गीत हो जाता है। और आपका मरम पाटा ये विवाह गीत हो जाता है। हवाल पाटा जो होता है मृत्यु गीत हो जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन 3 4 1 2, 3 फिर 4 फिर आपका 1 2 माने सी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न कथन पर विचार कीजिए क्या सही है। चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे। यह सारंगी बजाने में निपुण थे। इन्होंने तालतयो निधि, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की। इनके शिष्य कार्तिक और कल्याण थे। तो इसमें से आपको बताना है सही क्या है। तो चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे, बिल्कुल सही थे। ये सारंगी नहीं तबला बजाते थे। इन्होंने तालतयो निधि जो 32 किलो का है यह रचना की थी। राग रत्नाकर की भी रचना की थी। इनके शिष्य कार्तिक और कल्याण थे, ये भी सही है। तो इसमें 1 3 4 अर्थात बी वाला ऑप्शन आएगा, सही होएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रसिद्ध कलाकार जयदेव बघेल कहां के रहने वाले थे, यह आपको बताना है। सुकमा, कोंडागांव, कांकेर या दंतेवाड़ा। सही आंसर इसका बी आएगा, कोंडागांव के रहने वाले। जयदेव बघेल जो धातु शिल्पकार है, धातु शिल्पकार मोम 6 विधि से इन लोग का घड़वा कला बोलते हैं। घड़वा कला के पारंगत कलाकार होते हैं और ये धातु शिल्प ही बोला जाता है। एक कोंडागांव से संबंध रहता है, जन्म हुआ था उनका। चूल माटी, तेल माटी, मायमोरी किस गीत के प्रमुख भाग हैं। सोहर गीत, पठौनी गीत, विवाह गीत या देवी गीत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। ये विवाह के अवसर पर चूल माटी, तेल माटी, मायमोरी ये गीत गाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ या कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। रामदास बंजारे, भारती बंधु, ममता चंद्राकर या नकुल यादव। सही आंसर बी आएगा, भारती बंधु। क्वेश्चंस बनता है, सरहुल इस राज्य में किस जनजाति का त्योहार है। गोंड, कोरबा, उरांव, मारिया। कॉमन क्वेश्चंस था, सी उरांव का त्योहार है। नंदेली बिलासपुर के पचकोड़ा प्रसाद किस क्षेत्र में महारत थे। कथक नृत्य, सारंगी, शास्त्रीय संगीत या जल तरंग। सही आंसर इनका सी आएगा। पचकोड़ा प्रसाद जो पंडित पचकोड़ा प्रसाद जो है ये शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। इसमें से आपको बताना है कि सही जोड़ी सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना नहीं है पूछा है। पंडवानी गुरु झाड़ूराम देवांगन, लोक कला के पुजारी दुलार सिंह मंदरा जी, देहाती कला मंच दाऊ रामचंद्र देशमुख और नया थिएटर हबीब तनवीर। इसमें से आप सोचिए कि कौन सा इसमें नहीं है। तो सही आंसर इसका भी आएगा। लोक कला के पुजारी दुलार सिंह मंदरा जी नहीं है। दाऊ महासिंह चंद्राकर को लोक कला के पुजारी कहा जाता है। दुलार सिंह मंदरा जी नाचा, यहाँ के जो प्रसिद्ध फेमस नाट्य है नाचा के पितामह कहलाते हैं दुलार सिंह मंदरा जी। छेछेरा पर्व पर बस्तर के नव युवतियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। छेरता गीत, चैरत परब गीत, कुटनी गीत या तारा गीत। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर टी आएगा, तारा गीत गाया जाता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। मड़ई, रहस, गम्मत या इनमें से कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी रहस आता है। रहस जो है बस्तर साइड ये नाट्य किया जाता है और यही इसके समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला का निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है। सरगुजा, रायगढ़, कवर्धा या बस्तर। सही आंसर इसका डी आएगा। बस्तर में भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है। इसमें मोम का जो होता है एक मोम
से पहले जो मोम का एक वो ले लेते हैं, सिल्ला ले लेते हैं। अब इसमें जो मूर्ति बनाना मोम से बना दिया जाता है। मोम से मूर्ति बना के अब उसमें मिट्टी से एक सांचा बना लिया जाता है और इसके बाद गला दिया जाता है, तो मोम गल जाता है और सांचा बन जाता है। अब इसमें वो धातु को डाल के इसको गर्म किया जाता है और गला के चारों ओर कर दिया जाता है। इस प्रकार ये कला बनाया जाता है और जो आकार चाहिए वो आकार उनको मिल जाता है। तो ये धातु क्षय विधि या मोम भ्रष्ट विधि कहलाती है, जो बस्तर में ये बनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में पोष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं? हरेली, नवाखाई, नवरात्रि, छेरछेरा। कॉमन क्वेश्चन है, तो ये छेरछेरा यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ के किस गीत में करण, मोरध्वज, शीत बसंत आदि का वर्णन मिलता है? तो ज्वारा गीत, बांस गीत, ददरिया गीत या भरौनी गीत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा बांस गीत। यादव जाति द्वारा इस गीत को गाया जाता। बांस का बाजा रहता है जिसको बजाया जाता है। कुछ इस प्रकार का आकृति होगा बांस के बाजे का, ये ऐसे लंबा जाता है और इस प्रकार मुड़ा रहता है और ये पूरा ऐसे रहता है इसमें बांस गीत में। बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? बीजू पंडुम, दशहरा, चैत परब या माड़ी, इसमें से आपको बताना है कि ये त्योहार किससे संबंधित है। सही आंसर मावली परघाव ये दशहरा से संबंधित है। मावली परघाव जिसे काछन गादी की संज्ञा भी दी जाती है, इसको काछन गादी भी कहते हैं। ये जो दशहरा होता है बस्तर का, काछन गादी जो होता है बस्तर का जो त्योहार है, इसमें कन्या माने कुमारी कन्या, नाबालिग कुमारी कन्या को कांटों की सेज में, कांटों के झूले में बैठाया जाता है, जहां पर देवी से उनको आज्ञा प्राप्त होती है और बस्तर का जो त्योहार दशहरा त्योहार फिर प्रारंभ हो जाता है। इसी जो वो है परंपरा है, उसी को मावली परघाव या काछन गादी कहा जाता है। फिर से आपको जोड़ा मिलान करना है। इसमें सुमेलित कीजिए इस राज्य की जनजातियों का विवाह का परंपरा है, उनके अर्थ। परिंगधन उर उतो लम सेना गुरावट, सेवा विवाह, वर वधु अदा करना, विनिमय विवाह और विधवा विवाह। परिंगधन ये होता है एक्सचेंज ऑफर है, विनिमय विवाह होता है। उर उतो विधवा विवाह को कहते हैं। लमसेना सेवा विवाह होता है। गुरावट होता वधु मूल्य सॉरी यहीं पर मुझसे गलती हो रहा है। परिंगधन जो होता है वधु मूल्य अदा करना, ये गलती हो रहा मुझसे। परिंगधन होता वधु मूल्य अदा कर विवाह करना। उर उतो होता विधवा विवाह। लमसेना होता है सेवा विवाह और गुरावट होता है विनिमय विवाह होता है। तो इस आधार पर हम अगर इसको देखेंगे तो 23 का जो आंसर हमको बी नजर आएगा, अर्थात ए का 2 और बी का आएगा 4 और सी का आएगा 1 और गुरावट आएगा जो 3। यहाँ पर गुरावट माने विनिमय विवाह, लड़का लड़की एक दूसरे का एक्सचेंज किया जाता है परिवार में। क्वेश्चन है, धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है, ये आपको बताना है। बस्तर में, नारायणपुर में, कोरिया में या सरगुजा में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, इसे बस्तर में गाया जाता है। क्वेश्चन आता है आपके सामने, माओ पाटा के संबंध में क्या असत्य है? देखो असत्य खोजना है। माओ पाटा मुरिया जनजाति का शिकार नाटिका है। माओ का अर्थ सांभर तथा पाटा का अर्थ है गीत। चेहरे पर काजल, मिट्टी और राख का प्रयोग मेकअप के रूप में किया जाता है। मंच पर शिकार कथा को उसकी पारंपरिकता के साथ दिखलाया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए असत्य खोजा जाए तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है। सबके जो माओ पाटा का कहानी है, तो माओ पाटा का जो चित्रण किया गया है सही पूरा किया गया है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो आंसर इसमें दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मुड़िया विवाह का प्रमुख संस्कार महाल है, जिसका अर्थ क्या है? सगाई के लिए प्रारंभिक चर्चा, वर वधु द्वारा माला बदल, अतिथि सत्कार या हल्दी चढ़ाना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सगाई के लिए जो प्रारंभिक चर्चा होती है उसी को महाल के नाम से जाना जाता है। अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है? झोरी धरना, चूंदी हटकना, छाती में होरा भूंजना या ढांड लेना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, छाती में होरा भूंजना।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बस्तर का डंडारी नृत्य इस अवसर पर किया जाता है, होली, दिवाली, दशहरा या रामनवमी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, जो डंडारी नृत्य किया जाता है बस्तर में वो होली के अवसर पर किया जाता है। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश या सोम वंश। सही आंसर इसका सी आएगा। ये कलचुरी वंश का इतिहास, गोपल्ला गीत में कलचुरी वंश का इतिहास को सुनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, घोटुल पाटा के संबंध में क्या असत्य है? इसमें असत्य कथन को छांटना है। मृत्यु के अवसर पर मुड़िया आदिवासी इसे गाते हैं, इसे कुमारी लड़कियां गाती है, इसे राजा जोलांग साय की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्य का समाधान प्रस्तुत करते हैं। सही आंसर इसमें असत्य पूछा था, इसे बड़े बुजुर्ग गाते हैं, कुमारी लड़कियां नहीं गाती बल्कि बड़े बुजुर्ग गाते हैं। इस हिसाब से पहला और तीसरा बिल्कुल सही होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा असत्य, तो असत्य इसमें दूसरा होगा, मैंने दो वाला सी वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ सत्य पूछा होता तो पहला और तीसरा होता, क्योंकि असत्य पूछा इसलिए आंसर सी आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।